लेकिन यहाँ के लोग मजबूत नहीं हुए। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, सत्ता में कब्जा करो। सिंहासन इंतजार कर रहा है और सत्ता जिस दिन आ गई, आप यहीं से फैसले लेना, गांव ढाणी से फैसले लेना। किसान को मंडी के अंदर जाके अपना माल वापस से लाना होगा। किसान की एमएसपी में खरीद होगी। जवानों को डिग्री से पहले रोजगार मिलेगा। किसी बहन बेटी अबला किसी पुकार छोड़ने को नहीं मिलेगी। 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां अबला सड़क पे अगर अकेले निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, बहन बेटे ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर। आज हमारी 5 सभाएं और है और रोज ये हेलीकॉप्टर 5 बजे हमें उड़ा के चला जाता है और हमें 5-5 घंटे सड़क से जाना पड़ता है। बहुत तकलीफ के अंदर है। मैं मेरी बात संक्षिप्त समाप्त करूंगा और अगले वक्ता करूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो कोलाइट में और जोर से आजादी का धन्यवाद। जय हिंद। आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी आजाद राउत साहब से निवेदन रहेगा कि आप आए और इस चुनावी विशाल सभा को संबोधित करें। चंद्रशेखर जी आजाद। अब आपको संबोधित करेंगे आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी आजाद। तुम्हें बैठना पड़ेगा, खराब हो जाएगा। अगर नहीं बैठोगे तो मेरा अपमान होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, माँ बहनों, बच्चियों, बच्चों, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी नेतागण, मेरे साथ चल के आए हमारे प्रदेश के भीम आर्मी के बड़े नेता भाई अनिल धेनवाल जी, एडवोकेट वीर बहादुर जी, राजेश जी, जो यहाँ काम करते हैं, राहुल जी, कैलाश जी, सागरमल जी, सहीराम जी, भादर मेघवाल जी, महेंद्र मेघवाल जी, जगदीश भारती जी, लक्ष्मण आजाद जी, रुदाराम जी, सुरेश जी, हमारे जिले के सम्मानित जिले के प्रभारी, जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, आप सबका और यहाँ उपस्थित इस पूरे जन समूह का जो प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आया है, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के लोकतांत्रिक पार्टी के भी जिले के विधानसभा के प्रदेश के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे साथ चल के आए किसानों, नौजवानों, कमजोरों की सशक्त आवाज, नागौर के वर्तमान सांसद और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी रेवत राम जी पवार साहब, मेरे भाइयों, अगर मेरे कंधों पे और जगह जाने की जिम्मेदारी ना होती तो मैं आपसे बहुत सारी बातें कहता हूँ। आपका मेरा संघर्ष का रिश्ता है, दुख का, तकलीफ का। आप बिल्कुल इस बात को जानते हैं
अब मेरी बात के अंतिम समय में अपनी तालियों को या जो भी आप तय करोगे उसको रखना, मगर अभी मेरी बात पे गौर करो। आप जानते हो जब देश में राजतंत्र था तो राजा जो कह देता था वो कानून हो जाता था। राजतंत्र में हम लोग अधिकारविहीन थे। रानी के पेट से जो पैदा होता था वो राजा होता था। फिर हमारे महापुरुषों के संघर्ष से भारत में लोकतंत्र आया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था स्पेशली कि भारत के हाशिए पे गिराए गए समाज को भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। राजतंत्र में जिनके पास अधिकार नहीं थे उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। लोकतंत्र इसलिए आया कि वोट की शक्ति आपके हाथ में आई और इस वोट से आपको तय करना है कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। आप चाहो तो किसी को भी बना दो और आप चाहो तो किसी को भी गिरा दो, मगर बुरा ये हुआ जब वोट की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियों से आपको दी। दुश्मन बड़ा खतरनाक है, बड़ा समझदार है, उसका थोड़ा सा वोट है, वो राज करता है। इसके पीछे रणनीति है। रणनीति ये है कि दुश्मन को पता है इनके पास वोट है, लेकिन ये गरीब हैं, इनके पास अच्छे घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है। इनकी वोट को, इनके पास जो कमी है नोट की, आर्थिक कमजोरी जो है, हमें नोट से खरीदना है। लंबे समय से वो करता आ रहा है। फिर एक रहबर पैदा हुए मानवर काशीराम साहब के रूप में, उन्होंने गांव बस्तियों में जाके कहा कि वोट का सौदा नहीं करना है, वोट को बेचना नहीं है, वोट को इस तरह से रक्षा करनी जैसे बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करते हैं। आपने प्रयास भी किया। मुझे दुख इस बात का है, लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम है। यहाँ आप किसान, नौजवान, कमेरों की आबादी